एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। रजोगुणी लोगों का भी यही हाल रहता है। वे भी भोग विलास नाच गाने कहाँ हो रहे हैं उसको ढूंढते रहते हैं, उन्हीं में मगन रहते हैं। त्याग तपस्या धर्म आचरण दान पुण्य यज्ञ हवन कुछ मतलब नहीं। इन यज्ञ दान से कुछ मतलब हासिल हो जाए, ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा तो उसको कर लेंगे। नहीं मिला बेकार है, हमने तो छोड़ दिया। जब कुछ मिलता ही नहीं करके क्या करें? रजोगुणी लोगों की ये पहचान है। क्या करें, मेरा तो मन ही नहीं करता। पूजा पाठ को मन नहीं करता, यज्ञ हवन को मन नहीं करता। किस चीज को मन करता है? कोई मिले और उससे मैं लड़ूं। गुरु महाराज पूजा पाठ में तो मन लगता नहीं, जहां लग रहा है वो हमें पता है, उसको कहने की जरूरत क्या है? फिर सतोगुणी आत्माएं होती हैं, चाहे वो घर ग्रस्त में रहें, शांत आत्माएं, सुख मिले या दुख मिले, हानि हो या लाभ हो, मान हो या अपमान हो, घर में किसी की मृत्यु हो जाए या कोई पैदा हो जाए, उनका हृदय हर स्थिति में शांत बना रहता है। ये सतोगुणी आत्माएं, उनका ध्यान जन्म मरण से परे उस परमात्मा में खिंचा रहता है। उनकी आत्मा इस प्रकृति माया संसार के भोगों में तृष्णा की तरफ झुकती नहीं। हालांकि रहना तो संसार में ही होता है, किंतु जैसे दीपक की ज्योति शिखा ऊपर को ही उठती, इसी प्रकार जिनकी आत्माएं उस सत्य में स्थित होती हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित होती हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो सत्य एक ही है परमात्मा। उसमें जो एक रूप हो गए हैं वे प्रकाशित आत्मा होते हैं। शुक्रो असि, हे आदि पुरुष तू परम शुद्ध परम पवित्र निर्मल शुद्ध स्वरूप है।
परम पवित्र है और मेरी आत्मा भी तेरा ही अंश है। अंश क्या होता है? जैसे हीरों का एक पहाड़ नीचे से लेके ऊपर तक हीरों की चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, और पहाड़ छोटा सा कहीं से टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गए छोटे छोटे, तो जरा जरा से जो टुकड़े हैं वे हमारी आत्मा। वो जो पहाड़ है हीरे का वो है परमात्मा। उदाहरण के लिए सतोगुणी आत्माओं में उस प्रभु का प्रकाश, स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता बनी रहती है। शुक्रो असि, हे परमात्मा, तू परम शुद्ध, परम पवित्र, परम स्वच्छ है। मेरी आत्मा भी तेरे हीरक पहाड़ का जरा सा टुकड़ा है। जैसा तू वैसे ही मेरी आत्मा। भ्राजो असि, हे प्रभु तू तेजोमय है। मेरी आत्मा भी तेरा अंश है, उस तेज का एक छोटा सा टुकड़ा है। स्वरसो असि, हे प्रभु तू अपने में आनंद स्वरूप है, आनंदित रहता है, मगन रहता है। जब जीवात्मा शुद्ध हो जाती है, पूर्ण चैतन्य से भर जाती है, तो ये भी अपने में ही आनंदित रहती है। ज्योतिरसि, हे परम ब्रह्म तू ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है। ये मेरी आत्मा भी तेरे प्रकाश का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये चिंतन सतोगुणी आत्माओं का होता है, और जैसा हमारा चिंतन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। 3 प्रकार के व्यक्ति संसार में और 3 प्रकार के पितरगण आत्माएं दूसरी दुनिया में होते हैं। सतोगुणी आत्माएं देवता, ऋषिगण कहलाते हैं, और रजोगुणी तमोगुणी आत्माएं उनके जो विचार पृथ्वी पर थे वैसे ही वहां और ज्यादा उससे भी बढ़ चढ़कर उनका परिवेश वहां बना रहता है। ये सब आत्माएं परमेश्वर की आज्ञा से जब तक वो चाहता है परलोक में विचरण करती रहती हैं। उनमें से कुछ उतर उतर के इस दुनिया में भी आती रहती हैं, विचरण करती हैं, घूमती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। पितृपक्ष जो ये हमारा चल रहा है, बहुत से लोग कहते हैं इसमें क्या करें क्या ना करें। प्रतिदिन 16 दिन संध्या काल में घर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, सुगंधी लगाएं, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाएं, थोड़े से चावल छिड़कें, जल छिड़कें, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, देवगणों को प्रणाम करें, और जो सबका आराध्य देव परम ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप, उसको प्रणाम करें 16 दिनों तक। प्रातः काल में जो जल्दी उठ जाते हैं, शहर में तो 10-11 बजे से पहले कोई उठते नहीं, तारों की छांव में जो उठ जाते हों, उनको चाहिए कि सूर्य उदय होने से पहले पहले कुछ बनाएं, एक आध रोटी, कुछ मीठा, थोड़ा बहुत दूध वगैरह, ये सब पक्षियों के लिए, गाय के लिए छत पे या जहां उचित समझे वहां रखें।
हालांकि वे पूर्वज, वे पितरे, वो आत्माएं हमारे इस प्रसाद की भूखी नहीं, लेकिन हमारी श्रद्धा, जिन अपने पूर्वजों के कारण आज हमारा जीवन है, सैकड़ों वर्ष से, हजारों वर्ष से ये हमारी परंपरा पता नहीं कहां से कहां से कहां से होती हुई हम तक पहुंची। तो उन पूर्वजों को हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। कम से कम श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम तो कर ही सकते हैं। ये पितृपक्ष इसीलिए आता है कि हम अपने पूर्वजों को अपनी श्रद्धा अर्पित करें। हमारे जो जीवित माता पिता हैं, दादा दादी हैं, घर में वृद्ध पुरुष हैं, उनसे कभी भी दुर्व्यवहार ना करें। जो दुर्व्यवहार करते हैं वे जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। उनके घर में कभी सुख शांति नहीं होती। जो अपने बड़ों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। और आज की बहुएं तो आते ही घोषणा कर देती हैं अपने पति से, या तो तेरी माँ ये जो नकटी है, नकटी, ये जो कंजरी है, तरह तरह की सुंदर वाणी सुनाती हैं सास के लिए। या तो यही रहेगी घर में या मैं ही रहूंगी। तो पत्नी तो समुद्र मंथन में से निकला हुआ रतन है, उसको कैसे त्याग देंगे? मां ने बतेरा देख लिया, बतेरा कर लिया। मां के कितने ही गीत गाते रहो, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है ओ मां। वो उस आदमी की तो मां है, पत्नी की तो मां नहीं। ना वो उसको अपनी मां समझती और ना वो मां उसको अपनी बेटी समझती। संबंधों का टकराव होता है आपस में, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो नवयुवक हैं, नवयुवती हैं घर में, वे ये भूल जाते हैं कि तुम्हारे लिए भी ये वक्त आएगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे। दवाइयां, डॉक्टरों के फोन, यही तुम्हारे पास रहेंगे। मक्खियां मुंह पे भिनक रही हैं, कोई उड़ाने वाला पास में नहीं आएगा। तुम्हारे बच्चे तो अंग्रेजी में तुम्हें गालियां सुनाएंगे। ओ मम्मी यू मैड, मां तू तो पागल है। हर वक्त मेरा दिमाग खाती रहती है, मेरी पत्नी को परेशान करती रहती है। चल तुझे गांव में पहुंचा दूं। एक छोटी बच्ची थी, उसकी दादी उसके यहां रहने आई थी। सत्य घटना। 15-20 दिन वहां रही होगी। घर के सभी सदस्य परेशान हो गए। दादी तो कहीं भी थूक देती है, ये तो कहीं भी पड़ोस में जाके बैठ जाती है। इसकी आदत तो गांव वाली है। जब वो रही गांव में है, पैदा गांव में हुई, तो क्या वो बुढ़ापे में इंग्लैंड वाली हो जाएगी? फ्रेंच बोलने लगेगी? नहीं। परेशान होके कुछ किया, दादी वहां से गई। अब वो छोटी बिटिया बार बार पूछे, पापा दादी कहाँ है? बेटा गांव गई है। स्कूल से जब भी आए पूछे, मम्मी दादी कहाँ है? अरे तूने तो मेरा सिर खा लिया, दादी क्या हो गई? तमाशा हो गई। रात दिन दादी 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 दादी। कुछ और भी है?
एक दिन स्कूल के बच्चों का टूर गया, शहर में कहीं ले गए, अनाथाश्रम में, वृद्धाश्रम में बच्चों को सेवा कराने के लिए। वहां सिखाएंगे बच्चों बूढ़ों की सेवा कैसे करते हैं। उनके लिए कुछ उपहार ले लो, बिस्कुट ले लो, केले ले लो। वृद्ध आश्रम में आज सब जा रहे हैं। कई दिन पहले से बच्चों का प्रोग्राम बन गया, घर से कुछ बनवा के ले गए। और वो लड़की छोटी उस वृद्धाश्रम में पहुंची और देखी उसकी दादी वहां बैठी, अपनी दादी से लिपट गई। दादी, बोले हाँ बेटा टीनी, तू यहां क्या कर रही है? तुझे भी कोई यहां छोड़ गया क्या? बोले नहीं, हमारे स्कूल का टूर आया दादी। पर उस बच्ची ने पूछा, दादी तुम यहाँ क्यों रह रही हो? कहा कोई बात नहीं बेटा, उस घर में मेरा मन नहीं लगता था इसलिए यहाँ मैं आ गई। बोले नहीं, ये बात नहीं है। फिर उस दादी ने जो सच्चाई थी वो बताई। बेटा तेरा पापा परेशान था, मेरी वजह से तेरे मम्मी में और पापा में लड़ाई होती थी। अब क्या करता बेचारा, मुझको यहां पर रख गया है। ये हम अपने वृद्धों के साथ में व्यवहार करते हैं, जो कष्ट उठा करके हमें पालते हैं। पिता ऑफिस में जाता है, कॉलर फट गया है कमीज का, सोचता है एक नई कमीज ले लूं। तभी बेटे का फोन आता है, पापा मुझे स्पोर्ट्स की ड्रेस चाहिए। बोलो चलो, कमीज तो इसी से काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। बेटे के लिए स्पोर्ट्स वाली ड्रेस, जूते बहुत महंगे आएंगे, चलो ले लेते हैं। उसने अपनी पुरानी कमीज का श्राद्ध कर दिया, श्राद्ध कर दिया अपने पुत्र के लिए। ऐसे ही मां बेटी के लिए अपने सपनों को न्योछावर कर देती है। बहुत दिनों से सोच रही है, पैर में दर्द है, इसका ऑपरेशन करा लूं, पैसे जोड़ रही है, जोड़ रही है, जोड़ रही है। और बेटी कहती है एक दिन, माँ, मम्मा मेरे स्कूल में फंक्शन है, मुझको ऐसी ड्रेस चाहिए, स्पेशल ड्रेस चाहिए। बोली चल, ये बीमारी तो चली रही है, पता नहीं ऑपरेशन के बाद भी जाए ना जाए। अपनी बीमारी का वो श्राद्ध कर देती है बेटी के लिए। जो पैसे जोड़े थे बेटी के लिए ड्रेस दिलवा देती। कितने ही उदाहरण इस तरह के हैं। हमारे माता पिता दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हम उनके लिए कितना कुछ करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अपने बुजुर्गों से थोड़ी देर उनके पास बैठकर बिना गुस्साए, बिना क्रोध में आए बात भी नहीं करते, उनको झिड़क देते हैं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर